गुड आफ्टरनून दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे और ढेर सारे सवाल भी लगा रहे होंगे। आज फिर हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि पर, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चाएं की कि किस प्रकार इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करते हैं। उस एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो एक्सरसाइज थी हमारी 7.2 और उसमें हमने आधी एक्सरसाइज लगभग यानी कि 20 क्वेश्चन और उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन नीचे के और भी लगा लिए थे। अब उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए बातचीत करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा वीडियो का तो जरूर देख लें, क्योंकि बिना देखे मजा नहीं आएगा मित्रों। देख उसे जरूर लें। और अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो नो डाउट आइए, स्वागत है आपका। बात करते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो जवाब था कि सर फंक्शन हो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, एफ एक्स को टी मानना है, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करना है और आगे dx लगाना है, उधर डिफरेंशिएट कर डी टी लगाना है। इन्हीं दोनों का यूज यहाँ पर कर देना है। ये बात ऐसे भी टाइप के सवालों पर लागू होगी जिसमें फंक्शन होगा और नीचे फंक्शन का क्या होगा, सॉरी नीचे फंक्शन होगा, ऊपर फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। वहां भी आप ये चीज यूज कर सकते हैं। आप बीट बातें मैंने बता दी हैं कि साइन कॉस टेन, इधर देखिएगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसका एंगल गड़बड़ हो, जैसे कि साइन के आगे कॉस आ जाए, ठीक है, टेन के आगे आपका लॉग आ जाए, ठीक है, इस तरीके से चीजें आ रही हैं तो ये सब टी बनने की तैयारी में, यही हमारे टी बनेंगे आगे चलकर, है ना। या फिर आपका पावर हो 11/2, नीचे लिखा हो 1 + x², तो ये टी बनने की तैयारी में है। 2x + 1 है, हाफ लगा है, तो ये टी बनने की तैयारी में है। इस तरीके से चीजें हैं। लॉग है, लॉग के आगे x आ जाए तब भी, या लॉग के आगे एनीथिंग रहे, तो ये सब चीजें टी बनने की तैयारी में, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है। तो ऐसी ऊट पटांग चीजें, ठीक है, सेक है, टेन है, कॉट है, ठीक है, इनके एंगल में अगर झोल झाल पैदा होता है तो पहले टी मानना ही मानना है और कोई गुंजाइश नहीं। तो आज की सवाल की शुरुआत बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से। सवाल है tan² 2x - 3। तो सबसे पहले तो ध्यान गया यहां, क्योंकि एंगल गड़बड़ है, तो सबसे पहले क्या करें, इसे टी माने। तो 2x - 3 को एज्यूम किया गया टी, 2x का डिफरेंशिएशन 2, x का 1, तो dx लग गया, 3 का 0 आना ही आना है। t का 1 आएगा आगे dt, तो dx के जगह लिखा जाएगा dt/2। तो चलिए क्या क्या रख सकते हैं, पहले तो यहाँ t लिख लें, तो tan²t। फिर क्या सर जी इसके जगह क्या लिख लें, तो क्या सर जी dt/2, ठीक। अब याद करिए, आपको मालूम है कि सर हमें sec² का इंटीग्रेशन पता है, tan का नहीं। sec² का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन, tan x। तो हम tan² का तो नहीं जानते सर, अब tan को sec जरूर बना सकते हैं। कैसे, याद करिएगा, 1 + tan² x बराबर क्या होता है हमारा, sec² x, इसलिए tan² x को कह सकते हैं sec² x - 1। तो इस पूरे को हटाया और यहां लिख दिया sec² x - 1, आगे आपका क्या आ जाएगा dt, ठीक है। वैसे यहाँ t में लिखना चाहिए। तो अब बोलिए जरा, दो इंटीग्रेशन है, ये अंदर आएगा, क्या हो जाएगा sec²t dt, और 1 के साथ मुलाकात करेगा तो dt हो जाएगा। अब बताइए जरा sec² का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो जवाब होगा सर sec² का हमारा क्या होता है tan x, और dt का क्या होता है t, आगे क्या लग जाएगा +c, ठीक है। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इजी लगना भी चाहिए आपको। इसी तरीके का अगला अप्रोच है 22वां, जो आपके लिए होमवर्क बन सकता है, क्योंकि सेक में ही दे रखा है बहादुरी के साथ, तो कुछ खास बात नहीं करनी है। इसी साहब को क्या कर लेना है, आपको मालूम है, सेम उसी अप्रोच पर देखिए क्या कर लेना है, टी मान लेना है। इसे क्या एज्यूम कर लेना कि लेट करो ये क्या है, टी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये वाला यहाँ देखिए इस सवाल से बिल्कुल मैच कर जाएगा, आपका सेक फॉर्म में आ जाएगा। जो टी मानेंगे sec² t बन जाएगा, sec² का tan t होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² dx। तो फिर पूछना पड़ेगा आपसे कि साइन इनवर्स का सर डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आपको जरूर याद आ जाएगा कि सर साइन इनवर्स x का
डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो जवाब है सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे लगाएंगे dx, t का 1 फिर dt। तो आप ये पोर्शन देख सकते हैं, पूरा ये भाग जाने वाला है dt बनकर और पड़ोसी वाला t बनने वाला है, तो t पर 1 लगा दिया, t पर 1 dt, जिसका रिजल्ट t के पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c। अब t की वैल्यू रख दें अगर, तो जवाब है सर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 + c। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। 24 2 cos x माइनस 3 sin x और नीचे है 6 cos x प्लस 4 sin x, आगे क्या लिखा हुआ है dx। ठीक है, तो अब बताइए जरा यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे सर यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, आराम से निकल रहा है, तो निकाल लिया पहले क्योंकि दिख रहा था कॉमन, है ना, आराम से निकाल लिया, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 2 sin x, आगे क्या लिख दिया dx। ठीक है, अब बताइए 3 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, 2 साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो क्या लेट कर लेना हमको कि 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t। अब बोलिए 3 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, आगे क्या लगा देंगे dx, उस तरफ क्या लगाएंगे dt। तो देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको फ्री फंड में यहाँ ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, टोटल ये पूरा क्या बन जाएगा dt, और नीचे वाला तो ऑलरेडी t जा बनने ही वाला है, तो ये t हो गया, आगे हाफ लगाइए, dt बाई टी क्या हो जाता हमारा log t प्लस c, तो हाफ log और t के जगह पर हमको क्या लिख लेना है बाबू 3 cos x प्लस 2 sin x और आगे प्लस c। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा हिम्मत करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना हमारे सवालों को बहुत ही इजी वे में लगवा देगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 25। 1/cos स्क्वायर x और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो, और मैंने यहाँ भी कहा, जो खुरापाती चीजें होती हैं उसी पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो हमारा टी बनने की संभावना ज्यादा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केयर करिए, 1/cos स्क्वायर को जनरली हम क्या बोल देते हैं सेक स्क्वायर, क्योंकि देखिएगा इस टॉपिक में फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फलन और उसका अवकलन उपस्थित होगा तभी प्रतिस्थापन काम करेगा। तो जो आपने इसको इस रूप में लिखा, दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि सर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, तो क्यों ना 1 माइनस tan x को t मान लिया जाए, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर x dx बराबर माइनस dt। तो ये पूरा पोर्शन हमारा माइनस dt बनने को तैयार है। ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन हमारा t बनने को तैयार है, तो ये t का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस बाहर t का माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 2 dt बन जाएगा, और ये बन जाएगा t के पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा t के पावर माइनस 1 प्लस c, t के जगह हम लोग क्या रख देंगे बाबू 1 माइनस tan x के पावर कितना माइनस 1 और आगे प्लस c। ठीक है, क्लियर। कोई भी सवाल दमदार ऐसा नहीं होता है कि हमारे लेवल से बाहर का जाए, है ना, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, सारे सवाल इजीली समझ में आते चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है cos अंडर रूट एक्स, cos अंडर रूट एक्स, नीचे अंडर रूट एक्स। अभी अभी डिस्कशन ही मैंने किया कि एंगल अंगल गड़बड़ हो, बेस ओस गड़बड़ हो तो वहां टी मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका बेस गड़बड़ है, सॉरी एंगल इसका गड़बड़ है,
कॉस के आगे क्या लिखा बैठा है, रूट एक्स, तो इसलिए हम रूट एक्स को टी मान लें। अच्छा वो वर्क कर दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। इससे अंडर रूट के लफड़े से हम बच जाएंगे। तो बोलिए जरा x का डिफरेंशिएशन 1, इधर dx, उधर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, आगे क्या लग जाएगा dt। तो चलिए आगे क्या बना, cos अंडर रूट एक्स की जगह t, अंडर रूट एक्स की जगह t, दोनों जगह देखिए टी आया, यहाँ भी dx की जगह हमारा क्या आ जाएगा, तो जवाब होगा सर 2t और dt। तो ये t कटा, 2 बाहर आ गया। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन प्लस c, 2 लगा, साइन लगा, और x की जगह अंडर रूट एक्स लगा प्लस c, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स के बराबर है। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा एनर्जेटिकल टॉपिक है मित्रों। इसमें जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आंखें उतनी क्लियर होंगी। हम लोग तो केवल हेल्प कराते हैं, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ इस पर आता है। ये सब पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट भी कंपटीशन के हिसाब से। इन सब पर वीडियोस भी आपको एक आध जरूर मिलेंगे, जो हम लोग अपलोड करेंगे जब आपका इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। कि कैसे देखेंगे आप, छोटे छोटे टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं हमसे, है ना। चलिए 27, कुछ सिखाना नहीं, केवल हिंट दे देना है। साइन 2x कॉस 2x बाहर है, ठीक है। खतरनाक ये है अंडर रूट के नाते, साइन 2x को t मानना या फिर t स्क्वायर लेट कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए रहा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 28, पिछले वाले वीडियो की याद ताजा करा रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन आपने लगाया, लेकिन इसमें भी कोई डिस्कस की जरूरत नहीं है। 1 का 0, साइन का क्या आता है, कॉस, तो इसलिए लेट कर लेना है 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, और अंडर रूट से परहेज करवाना होगा तो टी स्क्वायर मान लीजिएगा, है ना। चलिए 29, आसान किंतु ध्यान ना देने के नाते लगता है टिपिकल। जिन लोगों को, जो लोग थ्योरीज को ध्यान से नहीं सुनते, जब हम लोग थ्योरीज बताते हैं, ठीक है, तो ध्यान नहीं देते, ये बड़ी गड़बड़ी है, ठीक है। ये 30 और 31 भी इसी हिंट पर काम करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, चलिएगा क्या है हमारे पास है, cot x है, और क्या लिखा हुआ, log sin x dx है। तो अभी से देखिए log आ गया है, मैंने पहले भी बोला log में कुछ भी आ जाए तो थोड़ा जरूर अलर्ट होइए, एक बार देख लीजिए कि क्या ये काम करेगा, ठीक है। तो log sin x बराबर t, log sin का डिफरेंशिएशन 1 बाई साइन, और साइन का क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर cos x, आगे क्या लग जाएगा dx बराबर dt। कॉज बाई साइन को हम लोग क्या कह देते हैं, तो जवाब हुआ सर कॉट, और बराबर क्या हो जाएगा dt। तो इधर देखिए जरा, कॉटेक dx, कॉटेक dx पूरा भाग जाएगा dt बनकर। लॉग साइन को t बना लेना है, t पर 1 लगा लेना है, तो t के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c। अब t के जगह रख दीजिए बाबू लॉग साइन x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, आराम से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 और 32 एक ही टेस्ट पर है, ठीक है। चाहे हम बात करें 32 की और चाहे बात कर लें हम लोग 33 की, ये दोनों ही हमारे एक ही टेस्ट पर डिपेंड करते हैं, एक ही जैसे हैं, चाहे आप 32 लगवा लीजिए चाहे 32। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, 1 बाई, इसी पर 33 ट्राई करिएगा, क्योंकि जहां हमने कॉट लिखा है वहीं पर आपका क्या आ गया, 10 आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स। जबरदस्त टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर अभी तक वाला समझ गए हो, तो आप देख रहे हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉज, और कॉज का साइन आ रहा है अधिकतर। तो यहाँ पर देखिएगा कॉट को लिखेंगे कॉज बाई साइन, अभी फिलहाल ये लिखा। अब ये साइन यहाँ आएगा, साथ ही साथ ऊपर भी जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब यहाँ कलम हमारी रुक जाती है, क्यों, क्योंकि अगर टी मानेंगे तो ये पूरा मानेंगे, आधा अधूरा तो मानेंगे नहीं। आधा अधूरा मान लें, बचने का दे रहे, तो साइन का तो कॉज आएगा जो ऊपर नहीं, कॉज का साइन आएगा, तो ये कुछ मिल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको पूरा टी मानेंगे, थोड़ा सा इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं ताकि आपको दूर तक ये चीज दिखाई दे, तभी ये लॉजिक समझ में भी आएगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यही ट्रिक 33 में भी आपको लगाना है ना। अब बोलिए जरा क्या करेंगे हम, साइन एक्स और कॉज एक्स को के बारे में सोचेंगे कि सर इसे टी मान लिया जाए, तो साइन का कॉज आएगा, कॉज का माइनस साइन आएगा, डिफरेंशिएशन।
और फिर इधर dx और उधर भी क्या लगा देंगे dt। ये तो होना ही होना है। पर प्रॉब्लम ये है कि सर हमारे पास ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दे रहे हैं, ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ बनवा दीजिए तो मजा आ जाए। ये बनवाने के लिए एक लॉजिक लगा है, देखिए 2 का गुणा 2 का भाग। बहुत लोग सोचेंगे सर जी क्यों, तो हम कहेंगे सर जी वहां पर अब हम साइन साइन लिखने लायक हो जाएंगे, है ना। इससे कोई दिक्कत तो है नहीं, पर हम साइन साइन लिखने लायक हो जाएंगे। अब आपका नीचे है साइन एक्स कॉज एक्स है, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, जो भी लिख लीजिए। अब आपको ऊपर क्या चाहिए, ये सवाल उठता है। तो जवाब है सर ऊपर चाहिए था कॉज माइनस साइन। तो साइन तो है, कॉज नहीं है। हमने कॉज जोड़ा है और वहीं कॉज क्या किया है, घटाया भी है, ताकि आपका बैलेंस बन जाए, है ना। अब आप जरा गौर से देखिए और बताइए मुझे, आपको क्या चाहिए, कॉज माइनस साइन। तो एक कॉज और एक साइन का जोड़ा बना लीजिए, इन दोनों का माइनस कॉमन ले लीजिए। ये माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस कॉज हो जाएगा, चलेगा ये दोनों एक साथ लेने पर। उधर क्या बचा है मेरे पास, साइन प्लस कॉज। अब बेस में देख लीजिए, अपॉन अपॉन लगाकर इसे 2 पार्ट में लगा दीजिए, इसके नीचे और इसके नीचे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, यहां भी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। ये dx बांटने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, पहले चैप्टर से करते आ रहे हैं। ये पूरा पोर्शन आपका कटकर 1 बन गया। और ये वाला देखिए क्या बन जाने वाला है, कहेंगे सर अब इसके बाद यहां देखिए, तो पहला वाला 1 dx, अगला वाला देखिएगा कॉज माइनस साइन एक्स, कॉज माइनस साइन एक्स dx सब कुछ मिलाकर क्या बनेगा, वो dt। और उसके नीचे जो लिखा है साइन प्लस कॉज एक्स, आप देख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉज एक्स क्या बनेगा, t। तो dx का x dt बाई टी का क्या हो जाएगा, log t प्लस c। और फिर हम t के जगह पर क्या रखने की सुविधा पा जाएंगे, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस c, ठीक है। तो ये देखिएगा कितना आसान रहा मामला। इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34। काफी लोगों को डिस्टरबेंस होता है लगाने में इस क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ अजीब अजीब चीजें हैं। पर मैंने बार बार बोला, जो थ्योरी ध्यान से पढ़ा उसके लिए क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। क्या लिखा हुआ सवाल, अंडर रूट टेन एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है। तो क्या करना है आपको, लेट कर लेना है केवल टेन एक्स को, क्या टी मानना है तो टी स्क्वायर मानना हो तो टी स्क्वायर मान लीजिए। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t उधर dt। तो यहां अंडर रूट में टी स्क्वायर और फिर साइन एक्स कॉज एक्स। कहेंगे सर जी अभी तो बदला नहीं था, टी में पूरा बदलना चाहिए था। हम कहे थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। ये देखिए dx के जगह क्या लिख सकते हैं, तो जवाब हुआ सर 2t dt अपॉन में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम कहे सर ये अंडर रूट हटा, 2t और t मिलकर इधर टी स्क्वायर dt। नीचे की तैयारी देखिए, इस सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉज स्क्वायर लिखकर एक कॉज की फुर्सत दे सकते हैं। कॉज बाई साइन बाई कॉज क्या हो जाएगा, tan x। और फिर tan x के जगह वापस आप क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए आ गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 2 dt का क्या आ जाएगा, t प्लस सी। और t के स्थान पर अब आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा t के जगह पर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टेन एक्स। तो हमारा आंसर हो गया अंडर रूट टेन एक्स प्लस, है ना, आसान है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम एक्सरसाइज के समापन पर आ गए हैं, ठीक है। कुछ खास बातें अब नहीं बची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 36। एक्स प्लस वन, फिर अगले ब्रैकेट में हमारे पास है एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में लगा हुआ है एक्स, ठीक है। थोड़ा सा केयर करिए, बाकी काम आपका बन जाएगा, है ना। क्या लिखा है, एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। केवल ध्यान थोड़ा देना, आपको मैंने पहले ही बोला था कि जो खुरापाती है वो टी बनेगा, ये सब तो नहीं बनेगा। तो हमने इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, एक्स प्लस वन बटे में एक्स था, ऐसे लगा लिए, कोई बुराई नहीं है। आगे है एक्स प्लस लॉग एक्स और dx, इस पर स्क्वायर भी लगा है, तो 1 प्लस वन बाई एक्स आ रहा है। अब ये खतरनाक लग रहा है, जैसा कि हमेशा सिखाया आपको, तो उसी को t मान लेना था। x का डिफरेंशिएशन क्या है,
1 log का क्या होता है 1/x, आगे क्या आ जाएगा dx, इधर क्या आ जाएगा dt। अब इसकी तो आदत आपको पड़ जानी चाहिए dx dt वाला, है ना। तो ये पूरा पोर्शन मिलकर क्या बन रहा है हमारा, देख रहे हैं dt, ये पूरा हटकर dt, और ये वाला पोर्शन क्या बन रहा है आपका t, तो हो जाएगा t का स्क्वायर। आगे आप जानते हैं t स्क्वायर का t के पावर 2+1/2+1+c, t की वैल्यू लाकर ये रख दीजिए। अब लगभग समापन पर है, तो ये छोटी छोटी चीजें तो आप कर ही सकते हैं खुद से, और सीख भी गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, x³ साइन tan इनवर्स x के पावर 4 और नीचे 1 + x के पावर 8। कोई दम नहीं है सवाल में, आपसे यही कहूंगा एंगल गड़बड़ है ना। एकदम शुरू में ही बोला कि एंगल गड़बड़ हो, पावर का बेस गड़बड़ हो, लॉग गड़बड़ हो, तो वहां पर t मानना है। तो tan का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² यानी कि x4 का होल स्क्वायर, फिर x4 का डिफरेंशिएशन, तो जवाब है सर 4x³ और dx बराबर dt। तो ये x³ dx, नीचे 1 + x के पावर 8, आगे dt के नीचे क्या आ जाएगा हमारा 4। अब मिलाइए जरा, इतनी चीजें लेकर ये पूरा दिल इसका उड़ जाएगा, और ये पूरा दिल कितने के बराबर आ जाएगा आपका हार्ट पूरा, तो जवाब है सर dt/4 के। तो ये टोटल dt/4 बन जाएगा, और यहाँ पर साइन के आगे ये पूरा पोर्शन आपने t माना था, तो ये t बन जाएगा। साइन t का इंटीग्रेशन आपका होता है -cos t, और आगे क्या लग जाएगा +c हो जाएगा। अब t की वैल्यू आप रखना चाहें तो लाकर यहाँ रख दीजिए। t की जगह कितना रखना है बोलिए जरा, क्या हो जाएगा अगला स्टेप, -1/4 cos t के जगह रख दीजिए tan इनवर्स x के पावर 4 + c, है ना। ठीक है, तो इजी है, बहुत ही आराम से सारा काम बन सकता है ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन, लास्ट, कॉमन सेंस पर आधारित 39। ठीक है, 1/, एक आध क्वेश्चन अगर छूट रहा होगा तो पक्का है वो पिछले पार्ट में आपका डाला गया है, उसे देख लीजिएगा। इसका जो पहला भाग हमने लगाया है 1 से 20 वाले में, है ना। तो ऊपर मैंने देखिए 1 बिना बात का लिख दिया जानबूझकर, क्योंकि 1/sin² कोसेक स्क्वायर, 1/cos² सेक स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ये सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x, ये सवाल बन जाएगा जिसका कुछ हला वला नहीं हो सकता। ये अगर अलग अलग होता, ध्यान दीजिए, बीच में प्लस माइनस होता कुछ भी तो लग जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई के नाते हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। प्लस या माइनस होने पर इन्हें अलग अलग बांटा जा सकता है, तो प्लस या माइनस की किसी तरीके से बीच में व्यवस्था बना दीजिए, काम बन जाएगा। और ये काम बनवा देगा हमारा 1 को आप चाहें तो लिख सकते हैं sin² + cos², और अगर ऐसा लिखते हैं आप तो फिर देखिए सवाल में एक ही चीज आएगी जिसे हम कहते हैं मजा, है ना। तो sin² + cos², दो पार्ट में, इसके नीचे क्या लगा देना है, sin²x cos²x, sin²x cos²x, और बाहर क्या लगा दिया dx, sin² से sin², cos² से cos² कट गया, 1/cos² क्या हो जाएगा हमारा sec²x dx, और 1/cos sin² क्या हो जाएगा, तो जवाब है सर cosec²x dx। अब बोलिए sec²x का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन tan x cosec²x का -cot x, और आगे +c। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज 7.2, और मेथड आपका कंप्लीट हो गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन करने की विधियां में एक विधि हमारी प्रतिस्थापन की थी जो खत्म हो चुकी है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए मित्रों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा सवाल लगाओगे उतना ज्यादा आंखों में कॉन्फिडेंस, हाथों में कॉन्फिडेंस और हौसलों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ हौसले बरकरार रखिए, कमेंट शेयर जारी रखिए ताकि प्रेम मोहब्बत दूर से भी कायम रहे। धन्यवाद हमें देखने के लिए, और आगे भी ऐसे ही देखते रहें।